हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द चेंज गाय। वैसे तो मुझे कहीं और जाना था, पर मैंने रास्ते में देखा कि किसी ने बड़े बड़े सिलबट्टे रखे हुए थे, तो आज के लिए मैंने अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर ली और आज की हमारी लोकेशन का नाम है इतरा, जिसमें म्यूज़ियम, चिल्ड्रन म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, आइडिया लैब, सिनेमा, इतरा एकेडमी एंड डाइनिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ से है इसकी एंट्रेंस, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो पहले मैंने जाके उनसे परमिशन मांगी कि मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा ओके, और परमिशन मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। इतरा जितना खूबसूरत बाहर से दिखता है, उतना ही खूबसूरत ही अंदर से भी दिखता है। और इतरा की खूबसूरती निहारते निहारते मैं पहुंच गया उनकी लाइब्रेरी। तो हम लोग अभी इनका लाइब्रेरी एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो इनकी लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर से शुरू हो जाती है, पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि ये एलिवेटर सीधा इनकी सेकेंड फ्लोर से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग सेकेंड फ्लोर से शुरू करेंगे एक्सप्लोर करना कि क्या क्या है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं पूरा कैमरा एक बार आपको घुमा के दिखा देता हूँ। इनका फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर से ही इनकी बुक वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे हज़ारों बुक वगैरह आप जो जो भी बुक आपको चाहिए वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम सीधा स्किप करते हैं तो आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया है और बुक पढ़ने की जगह है। आप यहाँ पे आराम से अपना काम लैपटॉप वगैरह लेके बैठ सकते हैं और आई गेस आपको यहाँ पे अपनी मनपसंद बुक वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। ये कुछ बुक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे शूट करके डाल रहा हूँ और ये देख सकते हैं छोटा सा कैफेटेरिया है वहीं का। और इस जगह के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है अरबिक ट्रांसलेशन वगैरह के लिए। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी बुक वगैरह हैं। अगर आपको अपनी मनपसंद की कोई मिल जाए, अगर नहीं मिल रही है तो आप ये क्यूआर भी सर्च कर सकते हैं। तो इस क्यूआर को स्कैन करने के बाद में आपको अपनी मनपसंदीदा किताबें मिल सकती है। और इसी के साथ हम लोग मूव होते हैं लेवल 4 को। तो लेवल 4 में आपको और भी बुक कलेक्शन वगैरह मिल जाएंगी इनकी। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ लेवल 5 पे, और लेवल 5 पे आपको और भी बुक कलेक्शन वगैरह मिल जाती हैं इनकी। और यहाँ से भी आप बहुत सुंदर नज़ारा इनका ले सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया है। पीछे और भी सीक्रेट लॉबीज़ वगैरह हैं इनकी, जहाँ पे आप अपना लैपटॉप वगैरह ला के अपना काम कर सकते हैं। ये कुछ आरामदायक कुर्सियाँ जिस पे आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। और पढ़ते पढ़ते अगर आप बोर हो जाएं तो आपके पास यहाँ पे लिफ्ट हैं, जिसका आप बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए वापस से सीधा नीचे चले जाएं। और लाइब्रेरी एकदम फ्री थी। ऑलराइट देन, अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ पे घूमकर। और ये बाहर देखें, ये कुछ है यहाँ पे बैठने की जगह है यहाँ पे। और फिर मैंने देखा एक रोबोटिक कॉफ़ी मशीन, जो इससे हम इस तरीके से कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं हॉट कॉफ़ी में गया और अमेरिकानो एक ऐड कर ली। और उसके बाद में हम लोग पे करेंगे। तो पे की अमाउंट है, फॉलो इंस्ट्रक्शन बोला, और पे की अमाउंट है 13 रियल। और तो पे कर दिया है, प्रोसेसिंग हो रही है। अब मशीन ने कप उठा लिया है और कप हमको दिखा रही है। अब ये कॉफ़ी मशीन में इसने डाल दी। ओके, क्या कर रही है ये? अपना टैलेंट दिखा रही है, हाय कह रही है। ठीक है, अच्छा है। और ये पीछे घूमी, थोड़ा अपने को 360 घुमा के दिखा रही है। ओके, बेसिकली ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और समथिंग। एंड इसने कमर को ऐसी लचका लचका के डांस करा है। और वाकई में मशीन तो बहुत अच्छी है। इसकी कॉफ़ी भी टेस्ट करनी पड़ेगी। और ये थोड़ी मटकाई इसने, और ये पिछवाड़ा दिखाया थोड़ा सा। ठीक है, फिर से हाई बोल रही है। और थोड़ी देर इसने कुछ समय तक ये यही करती रही थी। तो कॉफ़ी रेडी हो गई अपनी, और इसने कॉफ़ी पिक करी और थोड़ा सा हिलाया कॉफ़ी को। ओके, और फिर इसने रख दी हमारी कॉफ़ी को हमारे सामने। और ये दरवाज़ा खुला और ये कॉफ़ी हमारे हाथ में। चलो देखते हैं पीने में कैसी है। तो पीने में कुछ खास नहीं थी, वो बेसिक टेस्ट था। बस इसमें डिफरेंट ये था कि एक रॉबर्ट ने बनाई है। तो इसी के साथ हम लोग मूव होते हैं
म्यूज़ियम में, जिसकी एंट्री फ़ी थी 45 रियाल। ये थे कुछ पेंटिंग टूल्स वगैरह और यहाँ पे कुछ पेंटिंग वगैरह लगाई हुई थी और कोई किसी पेंटिंग में कोई कविता वगैरह लिखी हुई थी अरबिक में, जो मैं पढ़ नहीं पाया अच्छे से। ये देखें, अगर आपको समझ में आए तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं मूव हो गया आगे, जो चीज़ मेरे समझ के अंदर थी। यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं 14वीं सदी की कुछ ज्वेलरीज, जैसे ये बुरके वगैरह हो गए और कमरबंद हो गए और कुछ फैंसी कपड़े उस समय के। और ये भेड़ों की ऊन से बना हुआ एक कोट जिसे सर्दियों में पहना जाता था। और ये है कुछ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स फ्रॉम जॉर्डन, सीरिया एंड इराक। इन पूरे आउटफिट्स की जानकारी आपको इससे मिल जाएगी, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। और इसे कहा जाता है तुरथोप, जिसे जॉर्डन और फ़िलिस्तीन की दुल्हनें पहना करती थी। और यह है ज्वेलरीज जो जॉर्डन और फ़िलिस्तीन की दुल्हनों को पहनाया जाता था। इसी के साथ मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको इनकी जर्नी, और बड़े अच्छे से हमारे यहाँ पे स्वागत किया जाता है। और हम अब आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स वगैरह, जैसे कि ये। और ये बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। तो हर तरफ कुछ बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए थे, कुछ बड़े प्रोजेक्टर वगैरह लगे हुए थे। और ये कुछ नाव वगैरह थी, कुछ डमी, पता नहीं कब किस समय की हैं। और समुद्र में इस प्रकार के जीव वगैरह रहते हैं, ये सारे समुद्री जीव वगैरह हैं। और ये कुछ पक्षी वगैरह हैं, समुद्री पक्षी जो आपको समुद्र में ही पाए जाते हैं। सो ये कुछ स्टारफिश वगैरह और वहाँ का कुछ जो समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे टाइप के होते हैं ये। और ये जीव कुछ ऑक्टोपस वगैरह, मछलियाँ, फिर इसमें पिराना मछली भी थी शायद, है ना। और ये भी एक बड़ा सा स्क्रीन है जो प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। और ये बहुत बेहद ही खूबसूरत था नज़ारा। और मैं स्क्रीन को छू छा के कुछ देख ही रहा था कि एकदम से दिखा के कुछ आ रहा है दूर से। तो ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, इसका नाम मुझे नहीं पता, पर ये उड़ता हुआ सा आ रहा था। और ये शायद वेल मछली है जो ऊपर लटका रखी इन लोगों ने। ये कुछ पुराने ज़माने के सिक्के और मोती जो करेंसी के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी लेन देन के दौरान। और इससे आगे जाने के बाद में हम लोग देखते हैं कुछ घर वगैरह की डमीज़ वगैरह थी। और ये कुछ जानवर वगैरह की डमीज़ अगेन। और ये बकरा हो गया, ये आपका लेपर्ड हो गया, है ना। और ये ईगल आपको पता ही है। और ये नीचे अगर आप देखेंगे बबून और कुछ बीबर्स वगैरह हैं ये शायद, है ना। ये जो के बारे में तो आपको पता ही है। और ये कुछ चिड़ियाँ वगैरह भी रखी हुई थी। और ये कुछ 3D मैप स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं। और इसके बाद में ये है कुछ पुराने किलों वगैरह की डमीज़ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अपना आईना और कुछ और पक्षी वगैरह की तस्वीरें वगैरह, मतलब डमीज़ वगैरह थी। और ये कुछ बेहद ही छोटी तितलियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो थी हमारे पास्ट में थी, है ना। ये एक्चुअल में थी सारी जो भी डमीज़ वगैरह हैं। और कुछ तितलियाँ तो इतनी छोटी थी जो मच्छर से भी छोटी थी, मतलब। और ये हैं पुराने ज़माने की रेलवे टिकट्स और कुछ वो क्या कहते हैं मेडल्स जो पुरस्कार के तौर पे दिए जाते थे।
और इसे कहते हैं रेगिस्तानी गुलाब, जो गुलाब की शेप में दिखता है और ये रेत वगैरह से मिलकर बनता है। ऑलराइट, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमको दिखाई देती है एक बहुत ही विशालकाय व्हेल मछली, जो आप इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा ये शार्क का दांत इतना बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, लाइक मेरे हाथ से भी बड़ा था। और ये है एक टाइम मशीन जो आपको प्राचीन काल से लेकर आज तक की डेवलपमेंट वगैरह दिखाती है। ये मशीन चल नहीं रही थी तो मैं दूसरी मशीन पे गया और मैंने सबसे पहले क्लिक किया ये रेड सी के ऊपर। तो रेड सी आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये है अरेबियन गल्फ। अरेबियन गल्फ देखेंगे तो वो आपको मैप में कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यह है लावा डेजर्ट, जो असल में कुछ इस तरीके का दिखता है और मैप में कुछ इस तरीके का दिखता है। और फिर उसके बाद में जाते हैं हम लोग ये वेस्टर्न माउंटेन, और जो माउंटेन है वो आपको मैप में कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। और ये है सैंड डिज़र्ट, जो असल में कुछ इस तरीके का दिखता है और मैप में आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इस तरह का ये म्यूज़ियम 3 भागों में बटा हुआ है। पारंपरिक सऊदी जीवन शैली, इस्लामी कला और सभ्यता, एंड एट द लास्ट दमाम का इतिहास, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये हाथों से बनाई हुई जालियाँ और कुछ पुराने ज़माने की डाइनिंग सेट्स और कुछ खिड़कियों के सैंपल जो मार्बल से बनी होती थी। और यहाँ पर एक छोटा सा मीटिंग रूम, जिसे अलमिरकास कहा जाता है, जहाँ पर साहित्य और कला और विज्ञान के बारे में चर्चा हुआ करती थी। ये उस समय का संपूर्ण सामाजिक और बौद्धिक स्थल हुआ करता था। और देन ये सब देखने के बाद में मैं बाहर चला गया और बाहर से ये बिल्डिंग फेस से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, तो इसलिए मैं इसकी जितने भी शॉट डालूँ उतने कम है। और बाहर यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है जहाँ पे बैठने की सुविधा वगैरह दी गई है अच्छे से। ये बलून काउच वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे फाउंटेन भी लगा रखे हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत है। फिर उसके बाद में हम लोग इन हो जाते हैं अरामको के प्रोजेक्ट एरिया की तरफ में, जहाँ पर ये कुछ ऑयल के सैंपल्स रखे हुए थे, फिल्टर और अनफिल्टर वाले टाइप के कुछ। तो इसी तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये कुछ पुराने ज़माने के औजार वगैरह जो पुराने समय में काम आते थे। और ये लोडिंग ट्रक जो उस समय में ट्रांसपोर्ट के लिए शायद काम आती थी अरामको के। ये है एक डायनामिक प्लानर, पता नहीं क्या यूज़ में आता होगा ये। यहाँ पे चीज़ें मुझे कुछ खास समझ में नहीं आई, पर देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। बच्चों को लेकर आएंगे तो यहाँ पे कुछ उन्हें सिखा सकते हैं, उनकी साइंस वगैरह के बारे में कैसे है क्या है, राइट। तो मुझे तो कोई यहाँ पे कुछ खास लगा नहीं। तो इसी के साथ होता है मेरा जाने का समय और मैं यहाँ से अब अलविदा लेना चाहूँगा। और उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही हैं। सो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स की बरसात होती रहनी चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।